ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले बेसिकली उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी हमेशा अपनी फैमिली वालों से लड़ाइयाँ क्यों होती है, क्या कुछ ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से आते हैं, ओवरऑल क्या होता है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ओ माय गॉश, लाइक इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, हम करते हैं या हमारी फैमिली पहले लड़ाई करती है, राइट। तो ये उसी चीज़ के रिगार्डिंग होगा कि आपको पता चलेगा कि लड़ाइयाँ कहाँ से स्टार्ट होती है। एंड अगर आपको अगर इसमें से कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, देन आप प्लीज़ 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 वापस से लड़ाई नहीं करना। अगर आपको कुछ यहाँ पे गाइडेंस दी जाए तो प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो करना, क्योंकि फैमिली में लड़ाइयाँ करना या फिर फैमिली के साथ कट के रहना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, राइट। तो फैमिली के साथ हमेशा हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। तो ये बस टॉपिक आप लोगों की एक हेल्प के लिए है, ठीक है गाइस। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैंने नहीं रखा है बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है ना। और ऑप्शंस को चूज़ करने में भी बहुत टाइम लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन 1 में ये रहेगा, ऑप्शन 2 में ये रहेगा, राइट। तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखे। आपको थंबनेल में 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे, 3 ऑप्शन मैंने इस वजह से रखे हैं। सेम टाइम की कमी है मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी रीडिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर लेना। तो बिना देरी किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1। तो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लिनजिंग करेंगे। ऑप्शन 1, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे ना मुझे साईं बाबा दिखे। लुक, यहाँ पे आपको जो मैसेज चैनल हो रहा है ना वो यही है कि सबसे सबसे प्यार से रहिए, है ना। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्योंकि साईं बाबा बेसिकली पीस, शांति को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो शांति मतलब हर एक इंसान से प्यार से रहना, है ना। प्यार से अगर आप रहोगे तो मैजिक ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में ही अपने फैमिली वाले से लड़ के आए हो और आपको बिल्कुल भी मन नहीं है वापस से बात करने का, देन साईं बाबा आपको ये मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। वो आपकी फैमिली है, फैमिली हमारे लिए सब कुछ होती है। फैमिली हमें मोटिवेट करती है। यकीनन आप जितना भी कह लो कि मेरी फैमिली वैसी नहीं है, आप जैसा समझ रहे हो ख्वाहिश, मेरी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी कह लो, लेकिन फैमिली अच्छी ही होती है। ऑप्शन 1, अब भले वो कभी कभी हो जाता है लेकिन अच्छी होती है हम सभी की फैमिली, राइट। तो यहाँ पे शांति के साथ रहिए। ऑटोमेटिकली जो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर अगर आपके फैमिली वाले आपसे बात नहीं मानते ना, तो वो मानने लगेंगे अगर आप अपने फैमिली वाले से प्यार से पेश आओगे तो, ठीक है। लेट्स से हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1, we have Ace of Cups. Wow. आप लोगों के घर में ना एक दूसरे से बात नहीं करी जाती, ऐसी बहुत वाइब आ रही है मुझे कि आप लोग ना एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करते। वो बस करोगे लड़ाई कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। प्यार से कभी साथ में बैठ करके ना डिस्कशन नहीं होता, कभी भी आप लोग प्यार से बैठ करके बातें नहीं करते। आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, प्यार से बैठ करके बातें करा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कि ये करे पहले वो करे पहले, नहीं। आपके फैमिली वाले अगर उतनी ज़्यादा समझदार नहीं है देन आपको समझदार बनना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन 1, तो यहाँ पे मैं तू नहीं करना, आपको सबसे पहले जाके बात करनी है। एंड दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है क्लियरली वो यही है कि डिस्कशन कुछ भी करने से पहले एक बार अपने फैमिली से एडवाइस लिया कीजिए। कुछ भी करने से पहले अपने फैमिली से एक बार एडवाइस लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1, we have 9 of cups. We have 3 of swords. Thank you. We have 5 of cups. हमेशा जब भी आप अपनी फैमिली वालों से लड़ाइयाँ कर लेते हो ना, देन आपको बहुत अजीब सा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने ज़्यादा कह दिया, इतना नहीं कहते, ठीक है उसकी गलती होगी लेकिन फिर भी इतना नहीं कहना चाहिए था, वैसी एनर्जी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। लोग बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। We have 3 of Pentacle. Oh my god. Option 1.
V4 of Pentacle। ओके, तो हम लोगों ने कार्ड्स निकाल लिए हैं। लेट्स सी बॉटम में देखो हमारे पास 10 of Swords है। लोग, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आपकी लड़ाई आपके घर वालों से क्यों होती है। लोग, सबसे पहले तो लड़ाइयाँ आपकी तब होती होगी अपने घर वालों से जब आप एकदम ही फ्री बैठे होंगे, जब आपको एकदम भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ लाइक लड़ाई करने का जब मूड नहीं होगा, तब आपकी लड़ाई अपनी फैमिली वालों से होती होगी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी तरफ से नहीं लड़ाई होती, सामने से कोई लड़ाई करने आपसे आता है, कोई भी फैमिली मेम्बर। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो है मैच्योर रहिए। आपके इर्द गिर्द के लोग, जब भी आप लड़ाई करते हो, इर्द गिर्द के लोग आपकी बातें सुनते हैं और 10 बातें बनाते हैं। ऑप्शन 1, यकीनन ये सभी पड़ोसी की दिक्कत हो गई है। जैसे हर कोई यही करता है, अगर किसी के घर में लड़ाई हो रही होती है ना, दूसरे को बड़ा मजा आएगा सुनने में, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपनी लड़ाई को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपना आवाज़ ऊँचा कर लेते हो ना लड़ाई में, थोड़ा सा इस चीज़ को कम करा कीजिए। बिकॉज क्या होता है, बाहर के इर्द गिर्द के लोग सुनते हैं और फिर उस बात का 10 बात बनाते हैं, राइट, कि इसके घर में ज़रूर इस वजह से लड़ाई होगी, और दुनिया भर की चीज़ है। लोगों को मौका मत दिया कीजिए बात बनाने का। इसकी वजह से हो क्या रहना कि आप डिफेम हो रहे हो। आप अब जहाँ पे रहते हो, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, राइट। आपकी बातों को कोई जल्दी सुनता नहीं है, कोई जल्दी समझता नहीं है, कंप्लेन भी ना आपकी ली नहीं जाती होगी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपनी लड़ाई को अपने तक रखा कीजिए, दूसरों को मत बताया कीजिए। अगर आपकी ये भी आदत है ना कि अपने फ्रेंड को बता देना या फिर इर्द गिर्द के लोगों को बता देना, प्लीज़ ऐसा मत करा करो। ये आपके ही जीवन में परेशानियों को लेकर के आता है। तो अपनी लड़ाइयों को अपने तक रखना, किसी और को नहीं बताना। ऑप्शन 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको लगता है कि पता नहीं लाइक मेरी किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मेरे घर वालों पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया। लेकिन ये इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है, ऐसे टाइप की आप चीज़ें सोचते हो, राइट। क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो लड़ाई करते हुए अपने होश में नहीं रहते, होशो आवाज़ में नहीं होते, बस वो गुस्से गुस्से में कुछ भी करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है कि देखिए, आपके तरफ से कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, आपके तरफ से कुछ बातें होती हैं, उसके बाद ही सामने वाला ऑफेंड होता है। लड़ाई सामने वाला करने आता है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऑफेंडिव बातें सामने वाले की तरफ जाती है। तो यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। इट्स जस्ट दैट कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है आपके फैमिली वाले को, गुस्से गुस्से में कुछ भी करने लगते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल रखा कीजिए। लोग, यहाँ पे स्टेबलिश एनर्जी नहीं है, स्टेबल नहीं है। आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा, कभी खुश हो जाते होंगे लोग, कभी दुखी हो जाते होंगे, फिर कभी खुश, फिर कभी दुख। तो यहाँ पे जैसे खुशी दुखी ये चलता ही रहता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है कि चीज़ों को ना थोड़ा सा लाइट वे में लीजिए, चीज़ों का बहुत डिफिकल्ट बना देते हो। अगर आपने सामने से लड़ाई करी है, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है ऑप्शन 1, तो जाके कह दीजिए कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई है। छुपा के रखोगे दिल में, ये सीरियल नहीं है जो सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। सामने से जाके बोला कीजिए कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूँगा या फिर ऐसा नहीं करूँगी, राइट। ऐसे करने से होगा क्या कि लोग भी समझ पाएंगे कि आपके अंदर इमोशंस है। आपकी फैमिली वालों को लगता नहीं है आपके अंदर इमोशंस है, क्योंकि आप दिखाते नहीं हो, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके रूम में कहीं पे लगा हुआ है कैमरा, जो आपको कोई देखता रहता है ना, जिसको मतलब आपके फैमिली वाले को पता चलता रहे कि हाँ ये इंसान इस टाइम पे रो रहा है मेरे वजह से। तो कोई कैमरा कुछ भी नहीं है, तो आपके फैमिली वाले को पता कैसे चले, राइट। तो सामने से जाके बोला कीजिए कि सुनो, मुझे ये बात बुरी लगी है। जब आप सामने से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लग जाओगे ना, तो वो फिर धीरे धीरे चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे करके वो लड़ाइयाँ जो बहुत बड़ी बन जाती है, वो धीरे धीरे करके एकदम कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। लोग, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है। आपको एक छोटी सी और रेमेडी मैं बताना चाहती हूँ ऑप्शन 1। इस चीज़ को करिएगा। अगर आपका कुछ पैसों के रिलेटेड लड़ाइयाँ होती है, या फिर हेल्थ किसी का ख़राब रहता है आपके घर पे, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। चावल लीजिए, आपका घर जो भी घर का चावल होता है, जिससे भी आप खाना बनाते हो, ऐसा नहीं कि नया खरीद के लिया, नहीं, जो भी चावल बनता है आपके घर में, जिस भी डब्बे में रखा रहता है, उसमें से एक मुट्ठी चावल लीजिए, ज़्यादा भी नहीं, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल लीजिए, उसको अपने घर के ऊपर से 7 बार ऐसे घुमाइए, ठीक है। और जाके या तो फिर किसी को दान दे दीजिए आप, या तो फिर बहुत सारे ऐसे नहीं होते पक्षी, बर्ड्स, उनको आप दे दीजिए, वो खा लेंगे। तो इससे होगा क्या, जो भी बुरी नज़र लगी होगी, क्योंकि जब आप लोग प्यार से रहते थे अपने घर पे, तो लोगों की बुरी नज़र बहुत लग गई है आप लोगों के ऊपर। जब आप लोग ये कहते थे ना कि मैं तो बहुत स्वस्थ रहता हूँ, मेरे घर पर किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो लोगों की वो नज़र लग चुकी है, राइट। तो ये नज़र उतार देगा और धीरे धीरे करके आपके घर में लड़ाइयाँ कम होने लगेंगी। अगर आपको लगता भी है ना कोई ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ है, तो अगर होगा भी, यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी दिख रही है जो आपके घर में हमेशा ही रहती है, तो वो चली जाएगी, उसी चावल के साथ वो
चली जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि वो चावल अगर कोई खा लेगा तो उसकी तरफ वो नेगेटिविटी चली जाएगी, नहीं, वो जो नेगेटिविटी है वो आपके घर तक ही सीमित है। उसको इजाज़त नहीं है कि वो किसी और के जीवन में जाके किसी और के जीवन को ख़राब करे, राइट। तो आपके घर से एक तो पहली बात वो चीज़ चली जाएगी, और वो चावल अगर किसी और के पास जाएगा तो उसके पास वो चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि जो बुरी एनर्जी आपके घर में रहती है उसको सिर्फ आपसे मतलब है, ना कि और किसी से, राइट। तो और किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहोगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। यकीनन खुश जब हमारी फैमिली रहती है ना, तभी हमारे घर पे पैसे भी बचते हैं। ऐसा नहीं कि 4 लोग खुश हो रहे हो, 5वां दुखी है, तो ऐसे फिर ना वो खुशी भी नहीं दिखती, मुंह पे किसी के चमक भी नहीं होता, रौनक नहीं रहता घर पे, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे एक और चीज़ चैनल हो रही है, ऑप्शन 1, अगर आप लोग घर में चप्पल पहन के घूमते हो, कहीं से घूम करके आए, फिर घर में वही उसी चप्पल को पहन के आप घर में भी आ गए, प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए। मेरी मम्मा तो मुझे बहुत मारती थी बचपन में, जब भी गलती से अगर मैं चप्पल पहन के घर पे आ जाती थी ना, मुझे बहुत पिटाई पड़ती थी। अब उसका जब मैं बड़ी होते गई, पहले तो मुझे लगता था कि यार मम्मी कितना अंधविश्वास में जीती है, लाइक जब मैं लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचती थी। फिर धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी होने लगी, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, तो मुझे उसका रियल मतलब पता चला कि ऐसा क्यों कहा जाता है। लोग, चप्पल जो है ना, उसको हम कई जगह पहन के जाते हैं। अब जहाँ जहाँ पे रोड बना है वहाँ पे इससे पहले कब्रिस्तान हुआ करते होंगे, है ना। वो घाट नहीं कहते जहाँ पे, आपको पता होगा, जहाँ पे जलाया जाता है लोगों को, तो वो होता होगा, राइट। तो अब उसके ऊपर वो रोड बन चुका है। अब आपको नहीं पता उससे पहले वहाँ पे क्या था, है ना। तो अब आप वहाँ से चल के जाओगे तो उसकी नेगेटिविटी आपके चप्पल में आ जाएगी, है ना, या फिर उसकी गंदगी, उसमें जो भी होगा, जिसने भी जो भी करके, आजकल के लोग तो बहुत ऐसे स्मार्ट होते हैं ना, जो नींबू अपने पर से उतारा करके फेंक देते हैं, राइट। तो अगर आप उस पर चढ़ के आ गए तो वो घर में आएगा, है ना। तो वो नेगेटिविटी आपके घर में भी एंटर करने लगेगी, और जो भी दुनिया भर की जो भी नेगेटिविटी होगी, जितने भी जगह से आप चल के आए होगे, वो सारी नेगेटिविटी घर पे आपके एंटर कर देगी। दूसरी जो चीज़ होती है, चप्पल नहीं घर पे पहन के आना चाहिए। दूसरा जो रीज़न होता है वो है दरिद्रता। दरिद्रता जब हमारे जीवन में आती है, या फिर हमारे घर में जब खास करके रहती है, यम का दिया आपने सुना होगा, है ना। तो वो इसी वजह से निकाला जाता है ताकि जो भी दरिद्रता होती है हमारे घर की वो चली जाए। लोग, जो दरिद्रता होती है अगर वो हमारे घर पे आ जाए एक बार, यकीनन डिप्रेस्ड लोग रहने लगेंगे, बिना कोई रीज़न के डार्क सर्कल्स होने लगेंगे लोगों को, बिल्कुल चिड़चिड़ मचा रहेगा, खाना खाओ खाना लगेगा नहीं, धीरे धीरे करके एकदम डाउन सिचुएशन जाने लगेगी, राइट। तो दरिद्रता आती है हमारे घर पे अगर आप चप्पल पहन के आते हो तो चप्पल पहन के आना बिल्कुल ही अवॉइड करिए। घर पे चप्पल नहीं पहन के आते, घर में यकीनन। आप एक बात बताओ, ऑप्शन 1, घर में लक्ष्मी आती है ना। पूजा आपने सुना होगा, पूजा जब भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी आएगी, है ना। दीपावली पे भी यही कहते हैं हम कि लक्ष्मी आएगी। तो लक्ष्मी वहाँ पे कैसे आएगी, जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, या फिर जहाँ पे रोड साइड की कहीं की नेगेटिविटी उठ के आ रही है, या फिर जहाँ पे बहुत गंदगी होगी, है ना। तो अपने घर को साफ रखना हमारा ही काम होता है। तो अगर आप कहीं और से चप्पल पहन के डायरेक्टली घर में एंटर कर दे तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए। यकीनन आधे से ज़्यादा आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि यहाँ पे कोई गलत नहीं है आपके फैमिली में। अगर आप ये सोचते हैं ना कि यही है ऐसा, इसी वजह से लड़ाई होती है, यही घर का सबसे ज़्यादा ख़राब इंसान है, यकीनन ऑप्शन 1 कोई आपके घर का ख़राब इंसान नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एक दूसरे को आप लोग समझते नहीं हो। दूसरा जो चीज़ है वो यही है कि नेगेटिविटी बहुत है आपके घर पर। थोड़ा सा उसको साफ़ करिए, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, है ना। और अब आप बोलोगे कि ये ख्वाहिश हम तो ये तो कर लेंगे, जो चावल का आपने बताया ये तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो नेगेटिविटी हमारे घर पे आके बैठ सकती है। तो उसके लिए एक चीज़ बताती हूँ, डेली शाम को धुआं करा कीजिए अपने घर पे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये बेस्ट होता है घर में धुआं दिखाना। आरती होती है ना, उसके बाद जो धुआं दिखाते हैं ना, वो अपने घर पे दिखाया करिए, वो नेगेटिविटी कभी फिर आएगी ही नहीं आपके घर पे है ना। तो ऐसा आप करा करो। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। ऑप्शन 1, वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो अगर आप कम्फर्ट जोन में रहते हो, अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं जाना सामने से, क्योंकि शर्म आती है आपको, है ना, आपको खुद से जाके बात करने में, खुद से लाइक जाने में सामने वाले की तरफ आपको बहुत शर्म आती है। आप ऐसा कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, शर्म बहुत है आपके अंदर, ऑप्शन 1। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका कम्फर्ट जोन है शर्म। जब हम ऊपर चले जाएंगे तो वो शर्म थोड़ी काम आएगा,
है ना। तो फिर क्या काम आएगा, हम ऊपर जाके यही कहेंगे कि काश हमने इससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लिया होता, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, फिर हम ऊपर से देख के तरसते रह जाएंगे, राइट। तो ये मत करिए, ठीक है। बता दीजिए जो भी आपकी फीलिंग्स है, आपको कौन सी बातों से बुरा लगता है, आपको कौन सी अपनी फैमिली की बात अच्छी लगती है, घर में क्यों सबको मिलजुल के रहना चाहिए, घर में आपको कितना अच्छा लगता है जब मिलजुल के लोग रहते हैं। तो आपकी तरफ से जब कुछ गलतियाँ होती हैं आप बता दिया करो। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि कंफर्ट जोन में मत रहा कीजिए, शाय एनर्जी में मत रहा कीजिए, जाके बता दिया कीजिए अपने फैमिली वाले को। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके फैमिली में लाइक किसी ने आपके साथ चीटिंग करी होगी या फिर कुछ धोखा करा होगा, आपने सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसी हरकतें करी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और जो जो चीज़ आपके अभी तक दिल में है। लोग यहाँ पे गलतियाँ हम सभी करते हैं, आपने भी कई गलतियाँ करी होंगी, बचपन में करी हो चाहे बड़े होकर थोड़ी करी हो, है ना, चाहे टीनेजर में करी हो, लेकिन करी हम सभी ने गलतियाँ होती है। तो गलतियों को माफ़ कर दीजिए, गलतियाँ हम सभी करते हैं, गलतियों से हम सभी सीखते हैं, किसी की बात को दिल पे मत लगाएं, ये आपकी फैमिली है। कभी कभी हम गैर की बातों को दिल पे लगा लें तो एक टाइम के लिए वो चीज़ सही होती है, लेकिन अपनी फैमिली की बातों पर अपनी फैमिली की बातों को क्या ही दिल पे लगाना, तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अभी तो कोई इंसान ऐसा नहीं ना है, मैटर वो करता है, ठीक है। लेट्स सी, नेवर गिव अप। तो आपको जो दूसरा मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपकी फैमिली सही हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी, गिव अप मत करिए, ठीक है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों की तरफ मैं ढेर सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, आप लोग हमेशा आपकी फैमिली खुश रहें, आप लोग खुश रहो, ठीक है। ऑप्शन 1, सो येस ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, आप लोगों के घर पे क्यों लड़ाइयाँ होती है, एंड हर टाइम आपकी फैमिली वाले आपसे ही क्यों लड़ाई करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी क्लिनजिंग करेंगे। ऑप्शन 2, लुक, आप ना अपनी फैमिली ऐसे डिफरेंट। ऑप्शन 2, आपकी फैमिली कह कुछ और रहती है ना, आप समझ कुछ और रहते हो, राइट। ऑप्शन 2, यहाँ पे जैसे अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप लोग एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों को, लाइक अपनी फैमिली के साथ जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इस वजह से अधिकतर टाइम पे आप कह कुछ और रहे हो, तो या तो फिर आपकी फैमिली के मेम्बर्स कह कुछ और रहते हो, और आप हमेशा गलत मीन करके लड़ाइयों में लग जाते हो। तो मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये है कि ध्यान से सुना करिए, उनका मतलब क्या है कहने का। ऑप्शन 2, वो असल में वो कौन से मोटिव से कह रहे हैं, हमेशा हमें ही कहना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी हमें ना हमें अपने फैमिली की भी बातों को सुनना चाहिए, राइट। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे जैसे अब थोड़ा सा अपनी फैमिली की बातों को सुना करिए, वो कुछ गलत इंटेंशन से नहीं कहते, वो आपका ही अच्छा चाहते हैं, लेकिन हमेशा आप कुछ ऐसी बातें कह देते हो, कुछ ऐसी हरकतें दे देते हो जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार शायद इसमें इमोशंस ही नहीं है, ये शायद मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसको फैमिली पसंद ही नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को समझा करिए, राइट। यहाँ पे दूसरी चीज़, इमोशंस चैनल हुए थे कि आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, लेकिन आप लोग यही दिक्कत है आपकी ऑप्शन 2 कि आप कहते कुछ हो, लोग समझते कुछ है। यहाँ पे ऐसे आपको फैमिली वाले को ना थोड़ा सा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है सिंपली ऑप्शन 2 वो यही है कि क्लियर कहा करिए। आप क्लियर नहीं कहते हो, आप चीज़ों को घुमा फिरा के ज़्यादा कहते हो, मतलब कि कहीं पे कुछ सिचुएशन हुआ और कुछ घुमा फिरा के आप अपने फैमिली वालों को बताओगे, क्लियरली बताया करिए। अगर आपको किसी की बातें बुरी भी लगी है क्लियरली बताइए, घुमा फिरा के ना बातें ज़रूरी नहीं है हर किसी को समझ आए, राइट। तो घुमा फिरा के मत कहा कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड भी बनते हैं ना, अगर वो भी आपको धोखा दे देते हैं या फिर वो अच्छे होते हैं लेकिन आप ही उनको गलत समझते हो, तो यही दिक्कत है कि आप उनकी बातों को सुनते नहीं हो। आप एटलीस्ट सुना करो वो क्या क्या रहते हैं और कौन से इंटेंशन के साथ कह रहे होते हैं, तभी आप आंसर दिया करो ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2, लेट्स सी, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे इमोशंस चैनल हुआ था, बहुत स्ट्रांगली। जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से प्यार करते हो, आप जिस भी इंसान से एक बार प्यार करते हो ना, जैसे उसके साथ हमेशा रहना चाहते हो, कभी भी उसको धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी आपके साथ यही होता है कि लोग आपको धोखा देने पे आ जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप खुद सामने से ऐसे साइंस दे देते हो और क्लियर बात नहीं करते। अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो ना, तो आप क्लियर बात नहीं करते कि मुझे तुम्हारे साथ कमिटमेंट पक्की चाहिए, मुझे अगर तुम शादी करोगे तभी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, तो क्लियर नहीं कहते आप, तो थोड़ा सा क्लियर कहा करिए, ठीक है। ऑप्शन 2, we have 10 of Pentacle,
सेकेंड और ऑप्शन टू, मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि मैं अगर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी पहले क्लियर नहीं कहती थी। मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कहने में विश्वास रखती थी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा उस टाइम पे सोच ऐसा था ना कि अगर मैं घुमा फिरा के कहूँगी तो लोगों को समझ भी आ जाएगा एंड लोग उस बातों को उस बात का लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके मैंने देखा कि लोग मेरी बातों को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे घर के लोग मेरी बातों को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे, और धीरे धीरे करके ना मेरी ऐसी आदत बन गई थी कि मैं खुद की बातों को भी नहीं समझ पाती थी, बस मैं कह देती थी और लोगों को पता नहीं लगता था कि मैंने बहुत डीप मीनिंग बात कही है और उनको हर्ट करने वाली बात कह दी है, राइट। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने अपने थॉट चक्र को बैलेंस करा, जब मैंने खुद को थोड़ा सा ठीक करा, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्लियर कट रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर लोग आपको गलत ही अंडरस्टैंड करते रहेंगे। वी हैव 7 of Wands, ऑप्शन 2। सबसे पहले हम शफलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे। वी हैव द एम्प्रेस। आपके मदर के साथ आपको लाइक कुछ लुक मैं आगे बताती हूँ। ऑप्शन 2, वी हैव 2 of Wands, वी हैव किंग ऑफ कप्स। लुक मैंने कहा ना आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। मुझे बहुत सारे पानी के वेव्स दिख रहे थे ऐसे ऐसे करके जब मैं थोड़ा सा क्लिनजिंग कर रही थी, तो लिटरली पानी के वेव्स इमोशंस के बारे में स्ट्रांगली बता रहे थे कि आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। इस वजह से ना आप हो सकता है घुमा फिरा के कहते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन जैसे ही आप जितना ज़्यादा क्लियर कट रहोगे ना उतना ज़्यादा लोगों को बातें समझ आएंगी। लेट्स सी, वरना लोग आपको कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली में या फिर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये माइंड गेम्स भी खेल सकता होगा। लेट्स सी, तो थोड़ा सा क्लियर कट रहा कीजिए। वी हैव द हैंगमैन, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते आपको, ऑप्शन 2। जैसे आप करते हो लेकिन आपको सपोर्ट नहीं कर देता, उसको मैं रीज़न आपको बताती हूँ क्यों। वी हैव 6 of कप्स। अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ ना, लुक बॉटम ऑर्डर के हमारे पास 7 of पेंटिकल, 7 of Wands, 7 of Pentacles, 7 नंबर रिपीट हुआ है। हो सकता है आपको 77 बहुत दिख रहा हो। यहाँ पे मुझे जो चीज़ फील हो रही है ना वो यही है कि आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो इसको हम क्लियर करते हैं। आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट इस वजह से नहीं करते ना क्योंकि आप अपनी बोली पर टिकते नहीं हो। आप पहले कहोगे कि हाँ मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, और आप मतलब सब जगह अपनी फैमिली में ये बात पहुँचा देते हो कि अब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। फिर अगले पल आपकी आग अंदर की ठंडी हो जाती है, फिर आप कुछ करते ही नहीं हो। इस वजह से ना आपकी फैमिली वालों की नज़र में एक चीज़ बैठ गई है कि इंसान कुछ करेगा नहीं, तो उसकी बातों के ऊपर विश्वास करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इस वजह से आपको सपोर्ट भी वो नहीं करते। अगर बात रही है कि वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करते ना, तो वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि आपने आज तक कुछ करके नहीं दिखाया है उनको। कुछ करके जब आप दिखा दोगे ना तो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। तो ठान लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ करना है। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, कप्स ही कप्स, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जैसे बातचीत होते होते से आर्ग्यूमेंट्स में वो बातचीत कन्वर्ट हो जाती है। बातचीत नॉर्मली हो रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब आप मेरे सामने रहते तो आप मेरे से बात करते, राइट। तो ऐसे ही नॉर्मली बातें करते 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 कब वो आर्ग्यूमेंट में आपकी और आपकी फैमिली की बातें हो जाती है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती कि मेरे लाइक अभी तो मैं नॉर्मली बात कर रही थी या फिर कर रहा था, या अचानक से लड़ाई क्यों हो गई, राइट। आप खुद भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर सिंपली जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा अपनी फैमिली में ना थोड़ा सा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा देखिए कि सामने वाले को कौन सी बात ऑफेंड करती है। आप हमेशा अधिकतर टाइम पे ऐसे ही लफ्ज़ अपने हो सकता है बातों में थोड़ा सा अब्यूज़ इस्तेमाल करते हो, या फिर अपनी बातों में लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फैमिली को बुरी लगती है आप हमेशा वही बात करने लगते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 वो यही है कि थोड़ा सा देख समझ के बात करा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं तो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरे जैसे ही हर लोग हो, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कैसे मैं आपको बताऊँ कि
आप हो, ठीक है। अब जैसे आपने अपनी फैमिली से कुछ बातें, आपने अपने अपने फ्रेंड से कुछ बातें कही कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, और उसी सेम लैंग्वेज में वो अपने सेम अपनी फैमिली वाले को बताया। आपके फ्रेंड ऑफेंड नहीं हुए, लेकिन वो आपकी फैमिली वाले ऑफेंड हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया में अलग अलग लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को आपके सेम लैंग्वेज या फिर आप जिस तरीके से बात कर रहे हो या फिर आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वो पसंद आए, राइट। तो ज़रूरी नहीं है मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आपका जो फ्रेंड होगा वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा सोच समझ के बातें करा कीजिए, थोड़ा सा देखा करिए कि इंसान को कौन सी बातें बुरी लग जाती है, तो उस हिसाब से बातें करा कीजिए। और थोड़ा सा लाइक जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने लगोगे ना, तो चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। आपको आपको हमेशा अपने करियर के रिलेटेड डिमोटिवेशन भी मिलता रहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब मेरी फैमिली सपोर्ट ही नहीं करे देन क्या ही करना है यार, छोड़ो, नहीं करते, राइट। लेकिन यहाँ पे आपकी फैमिली सपोर्ट इसी वजह से नहीं करती है, ऑप्शन 2, क्योंकि आपने आज तक कुछ करके नहीं दिखाया है। आपने कई बार कहा है कि मैं पढ़ाई से बहुत कुछ कर लूँगा या फिर कर लूँगी, मैं इससे कर लूँगा या फिर कर लूँगी, मैं अपना शॉप खोल लूँगा या फिर खोलूँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन आपने आज तक कुछ भी करके नहीं दिखाया है ना। तो थोड़ा सा कुछ करके दिखाइए, उसके बाद आपके फैमिली वाले आपको बहुत ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रगल बहुत देते हैं आपके फैमिली वाले, ऑलरेडी आप करियर में बहुत परेशान रहते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कि कैसे क्या करना है, और आपके फैमिली वाले और आपको कुछ बता देते हैं और आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके फैमिली वाले आपको और प्रॉब्लम दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के समझ बूझ जिसको हम कहते हैं ना, सोच समझ के बातें करना, है ना। तो यहाँ पे सोच समझ के जैसे आप बातें करने लग जाओगे, आपके फैमिली में खुशियाँ भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट होंगे और सारी चीज़ें अच्छे से भी होंगे। लोग, अगर आप ऑफिस जाते हो, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, आप अपने करियर से रिलेट करिएगा उस चीज़ को, या तो फिर मैं ही कर दूंगी, खैर। ऑप्शन 2, लोग यहाँ पे अगर आप ऑफिस जाते हो ना, तो आपकी फैमिली वाले कॉपरेट नहीं करते कि आपके लिए एक अच्छा लंच दे। वैसी एनर्जी है कि आपको अच्छा लंच नहीं दिया जाता, लेकिन आप फिर भी मन मार के जाते हो ऑफिस कि चलो यार छोड़ो, नहीं मिला तो वहीं से कुछ खा लेंगे। और अगर आप जैसे सोशल मीडिया पे हो और सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, तो आपकी फैमिली वाले कॉपरेट नहीं करते, चुप रहना, चिल्लाते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे होते हो तो वो चिल्लाते रहेंगे, उनको क्यों चुप होना, मतलब उनको चुप ही नहीं होना, ऐसा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको सपोर्ट नहीं मिलता ना, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं काम जो कर रहा हूँ वही गलत है, या तो फिर मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तभी मुझे ऐसी फैमिली में जन्म मैंने लिया है, राइट। तो आपको जब मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे लाइक लुक, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा है कि आप इमोशनल रहते हो और सामने वाला आपसे लड़ाई में ऐसे लड़ाई करने के लिए आ जाता है। तो आपको उस टाइम पे चीज़ों को देखिए, आप कैसे हंस के या फिर कैसे मेच्योरली उस लड़ाई को टाल सकते हो, उस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम हर बार लड़ाई ही करें किसी से, कभी कभी हम चुप भी रहते हैं ना, तो लड़ाई ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे सामने से कुछ नहीं कहना, अगर आपको पता है आपके फैमिली के लोग थोड़े बहुत इमेच्योर वाली हरकतें करते हैं, सामने से खुद बेफिजूल में लड़ाइयाँ करते हैं, देन आपको क्यों लड़ाइयाँ करनी, आप चुप रहा करो अपने साइड से। यहाँ पे एक रीबर्थ का फेज़ आएगा ऑप्शन 2 आपके जीवन में। आप जैसे रीबर्थ के फेज से गुजरोगे, आपको ये चीज़ समझ आएगी कि येस, अब मुझे जो भी करना है मुझे अपने दम पे करना है, तो एक रीबर्थ का फेज़ आएगा। अब आप अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मांगोगे, अब आप बोलोगे कि मैं अपनी फैमिली वालों को खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, मेरे फैमिली वाले क्या करेंगे, मैं करूँगा। तो वैसे ही रहना चाहिए। लोग आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 वीक्स में आपको कोई ना कोई फैमिली के रिलेटेड, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो आने वाले 2 से 3 वीक में आपको कोई ना कोई फैमिली के सामने से सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है, ऑप्शन 2। जैसे फैमिली वाले आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो आप अपने एक्सपेक्ट नहीं करी, या फिर ऐसा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप अपने फैमिली वालों की वजह से तनहा बहुत फील करते हो, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो, ऑप्शन 2, बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन आपके फैमिली वालों की वजह से ना आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, और आपको लगता है कि अब शायद कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। लोग एम्प्रेस का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि हो सकता है आपको अपने मदर के साथ थोड़े बहुत दिक्कत इश्यूज़ हो, आपके मदर आपकी बातों को नहीं सुनते हो, आपके मदर जैसे गुस्से गुस्से में कुछ भी करते हो, कहीं भी तोड़ फोड़ करना, कुछ भी गिरा देना, घर से भागने की धमकी देना, और कुछ भी ऐसा, या फिर ये कहना कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, या फिर ये कहना कि मैं तुम्हारे फ़ोन को तोड़ दूंगी या फिर फ़ोन को आग लगा दूंगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपकी मम्मा आपकी फीलिंग को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मतलब आप जो हो वो कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो आप, आपको ऐसा होता है, सॉरी टू से। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ, आपकी मदर को ऐसा लगता है कि आप नालायक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी आपसे घर का 2-4 काम होता नहीं है, तो आप करियर में क्या ही पैसे कमा के दिखाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपकी मदर के साथ इश्यूज़ हमेशा इस वजह से होते हैं, बिकॉज आपकी मदर हमेशा जैसे
लड़ाइयाँ करने के लिए आती है ना, आप हमेशा सोचते हो कि लड़ाई नहीं करना, लेकिन जैसे तैसे करके लड़ाइयाँ हो ही जाती है और फिर आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा है तो मुझे जीना ही नहीं है फिर। तो जैसे आपके मदर के साथ आपको इश्यूज़ बहुत है, लोग यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है ना कि आपके मदर लाइक आप जितना भी अपनी मदर को खुशी दे दो, जितना भी अपनी मम्मा को आप प्यार दे दो, गिफ्ट्स दे दो, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर दो, कुछ कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना कर दो, आपकी मदर फिर भी आपका उस इमोशन को समझती नहीं है, फिर भी आपको इग्नोर करती रहती है, फिर भी जैसे वो फिक्र नहीं दिखाती जैसे और लोगों की मदर दिखाती है। तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है। देखिए, आप और लोगों को अगर आप देखो तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हो जो मतलब उनके हिसाब से वो गलतियां सही नहीं है, और इस वजह से वो उनके अंदर धीरे धीरे करके वो नफरत या फिर वो आप कह लो कि वो थोड़ी बहुत वो अभी भी बैठा हुआ है उनके दिल में, वो आपको माफ़ नहीं कर पाई है। अगर आपने कुछ गलतियां करी है ना सामने से जो उनको हर्ट कर गई है, या फिर कुछ उन्हें पता चला है और जो चीज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, तो वो चीज़ ना उनके दिल में रह गई है, वो बातें वो आपको माफ़ नहीं कर पाई है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो गुस्से में वो सारी बातें उठाती है, या फिर वो सारी चीज़ें गुस्से गुस्से में वो आ जाती है। यहाँ पे आपके मदर के साथ आपको इश्यूज इस वजह से भी होते हैं ना, बिकॉज आप अधिकतर टाइम पे अपनी मम्मा को गंदा गंदा कहते हो, जैसे कि मेरी मम्मी तो है ही ऐसी, मेरी मम्मी को मुझे कुछ कहना ही नहीं है, कुछ भी बताओ तो बात का बतंगड़ बना देती है मेरी मम्मी। तो आप जो कहोगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, है ना, जो कहते हो वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो अगली बार से मैं कहूँगी अपने मदर के बारे में उतना कुछ गलत लाइक गलत कहा ही मत करिए, गलत कहा ही मत करिए, राइट। क्योंकि लुक यहाँ पे आप जो कहोगे वही आपकी मदर अगले बार आपकी मदर करने लगेगी, राइट। क्योंकि ये ऐसा है कि जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके मदर वही सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा कहना है सबको कि हाँ मेरी मदर तो अच्छी है और तुम बताओ। यहाँ पे किसी को भी अपना नहीं दुखड़ी कुछ भी दुखड़ा नहीं बताना कि मेरी मदर ऐसा लड़ाई करती है वैसा लड़ाई करती है, बिल्कुल भी नहीं बताना। ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप सामने से ही बताओगे कि आपकी मदर सपोर्टिव नहीं है, देन किसी और इंसान को यह आइडिया लग जाएगा कि यस इसकी मदद तो सपोर्टिंग नहीं है, तो अब मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, राइट। क्योंकि हमारा जो इमोशन होता है 50% अपने मदर से जुड़ा होता है, 50% हमारे फादर से जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे किसी को नहीं बताना है कि आपकी मम्मा क्या करती है क्या नहीं, वो आपकी पर्सनल चीज़ है, फैमिली लाइफ है, फैमिली तक रखिए उसको। अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने फ्रेंड्स को मत बताया करिए, ठीक है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपका दुख सुनने में। तो इस बात को अपनी तरफ ही रखा कीजिए और प्लीज़ इस बात को अवॉइड करा कीजिए ये कहना कि मेरी मदर मुझे मेरी सुनती नहीं है। जितना ज़्यादा ये कहोगे उतना ज़्यादा आपकी मदर सेम यही चीज़ करेगी। तो अगली बार से अच्छा अच्छा कहना उतना ज़्यादा, देखिए बुरा कह के कुछ होता नहीं है, राइट। तो अच्छा अच्छा कहिएगा, मैं कहूँगी भले ऐसा हो चाहे ना हो। आप अगले पल देखोगे ना, अब फॉर एग्जांपल आपने 1 महीने पहले कहा था कि हाँ मेरी मदर बहुत अच्छे से मेरे से पेश आती है, बहुत प्यार से मेरी फिक्र करती है, बहुत प्यारी मम्मी है, और 1 महीने बाद आपकी मम्मा सेम वैसी ही चीज़ें करेंगी। तो यहाँ पे जो आप कहोगे वही मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें आपको कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपकी भी गलती नहीं है ऑप्शन 2, बिकॉज आप वो हो जाते हो कि अब जब मम्मी नहीं सुनती, अब जब पापा ही नहीं सुनते तो फिर कहाँ जाए फिर, है ना। यही दोनों तो मेन होते हैं। तब जब यही दोनों नहीं सुनते फिर जाना कहाँ है मुझे, तो फिर किसी और को ही जाके बताएंगे, वैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई और भी आपका साथ नहीं देगा उस चीज़ में, राइट। तो किसी को बताइए मत, अपने तरफ उस बात को रखिए। कौन सा किसी को बताने से हमारा उस प्रॉब्लम का डिप्रेशन चला जाता है ना। उल्टा वो लोग और 2-4 बातें कह देते हैं जो हमें लग जाती है। तो किसी को मत बताइए। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो यहाँ पे अगर आपको शर्म आती है ये चीज़ बताने में, या फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई टाइप का गिल्ट है, हो सकता है आपको गिल्ट हो कि आपने कभी अपनी मम्मा को कुछ कह दिया हो, या फिर गुस्से गुस्से में आपने कुछ भी ऐसा अब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल कर लिया हो, या फिर कुछ भी ऐसा कह दिया हो गुस्से गुस्से में जो आपको लगता है कि अब शायद यही बात की मेरी मम्मा को बुरा लगा होगा, इस वजह से मेरी मम्मा उसके बाद से मेरे साथ ऐसे करने लगी है। तो अब उन्हें जाके सॉरी बोल दो। उन्हें जाके जब आप सॉरी बोलोगे ना उस बात को छेड़ के, तो वो पहले तो कहेंगे, हम सभी की मम्मा ऐसे करते, पहले तो कहेंगे कि मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। लेकिन धीरे धीरे करके उनके दिल से वो जो बोझ है कि मेरे बच्चे ने ऐसा करा वो हट जाएगा, वो धीरे धीरे करके वो आपको माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे खुद से सामने से जाके अपनी गलती को कबूल कर लीजिए और सॉरी बोल के आ जाइए। शर्म आती है, मैं मानती हूँ शर्म सभी को आती है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कोई और आके हमारी मम्मी को थोड़ी बोलेगा, है ना। लेट्स सी, वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट आपको मिलता जाएगा। तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ऑप्शन 2, सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत एनर्जी क्लेंजिंग करेंगे। ऑप्शन 3,
थैंक यू। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ समझ आई। ऑप्शन 3, पहली जो चीज़ मुझे समझ आई है वो यही है कि आपके घर में जो खिड़की, सबसे पहले जो खिड़की है, जो क्या बोलते हैं खिड़की को, विंडो, जो विंडो है आपके घर के, हो सकता है आपके घर में, आपके एक ही रूम में 3 विंडो हो, जो भी है आपके घर में अगर विंडो है तो वो थोड़े से गलत साइड पे, आप समझ रहे हो कि उसका जो विंडो का जो ये है, जो विंडो जब खुलती है तो वो गलत डायरेक्शन में खुलती है। तो यहाँ पे जैसे आपके घर में डायरेक्शन आप सर्च कर लेना, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपका घर में जो भी डायरेक्शन है विंडो ओपन होने का, या फिर जहाँ पे विंडो है वो गलत डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा, अगर कोई विंडो है, जैसे अगर आप, ये रूम है जैसे, है ना, कैसे मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 3 मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। लुक, ये विंडो है फॉर एग्जांपल, ये आपका रूम है पहले, सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे 3 विंडोज़ हैं, 3 विंडोज़ है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये विंडो गलत साइड पे खुलती है तो उस विंडो को खोला मत करिए, वो विंडो क्लोज ही रहना दिया कीजिए, बाकी 2 विंडो खोला करिए। अगर ये दोनों ही विंडो गलत डायरेक्शन में है, देन तीसरी विंडो को खुला रखने दीजिए, दोनों को क्लोज कर दीजिए, बिकॉज वो जो भी आपका विंडो है, जो भी रॉन्ग डायरेक्शन पे खुलता है आपका विंडो, यकीनन उसमें से नेगेटिविटी बहुत आती है उस रूम में, और रूम में आती है तो बेसिकली हमारे घर में तो नेगेटिविटी एंटर करती है। तो याद से आप डायरेक्शन सर्च कर लेना, कंपास से भी देख लेना। अगर आपका रूम का विंडो गलत साइड पे खुलता है, प्लीज़ उस विंडो को मत खोला करो आप। दूसरी जो चीज़ मुझे समझ आई है वो यही है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम वो दरवाज़ा ही नहीं खोले या फिर वो विंडो ही नहीं खोले तो रोशनी कहाँ से आएगी, तो आप एक पिरामिड भी वहाँ पे लगा सकते हो। आप किसी से सलाह ले करके लीजिएगा, कोई पिरामिड उस खिड़की के ऊपर लगा दीजिएगा, वो वहाँ का जो भी उसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। और लुक, तीसरी जो चीज़ मुझे समझ आई वो यही थी कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत दिनों से अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे नहीं गए, और इस वजह से आपकी फैमिली थोड़ी बहुत, जैसे वो डिप्रेस्ड एनर्जी में, उन्हें वो खुशी खुशी नहीं लगती। जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना, नई नई जगह देखते हैं, नया नया मौसम देखते हैं, नई नई लोगों को देखते हैं, और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखते हैं, तो हमारे अंदर एक फ्रेश एनर्जी आती है। लेकिन बहुत दिन हो गए आप लोग कभी अपनी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए हो, तो बहुत बोरिंग एनर्जी हो गई है, और अधिकतर टाइम पे आपकी फैमिली थोड़ी सी डिप्रेस भी हो गई है उस चीज़ के कारण कि उन्हें समझ नहीं आता उन्हें करना क्या है, राइट। तो थोड़ा सा आप फैमिली को ज़्यादा कहीं बाहर नहीं, संडे को जब भी आप फ्री हो पार्क में लेकर के चले जाओ, कोई अच्छे जगह पे घुमाने के लिए लेके चले जाओ, आपको वो थोड़ी सी मेंटेन एनर्जी दिखेगी, है ना। जो फैमिली आपकी एकदम एकदम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जैसे लड़ाई करने पे लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, वो नहीं होगा फिर, ठीक है। ऑप्शन 3 लेट्स सी, हम तेरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 3, we have Knight of Wands. Oh. मंजिल दूर है, जैसे मंजिल बहुत दूर है, अगर आप कोई चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप जैसे अपने फैमिली में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा उसमें मुश्किल लगेगा। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल, में 6 ऑफ पेंटिकल कह रही, 9 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ कप्स, ऑप्शन 3, we have 7 of swords, टेम्परेंस। लोग, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बार बार हो कर रही हूँ, वो इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, और वो लिटरली नेगेटिविटी, मैं उस नेगेटिविटी को फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन 3, वो नेगेटिविटी मेरे तरफ आ रही है, इस वजह से मैं बार बार ऐसा कर रही हूँ। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स,
वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमने कार्ड्स निकाली है, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आप एक काम करना, अगर आपके घर में ऑप्शन 3 जो सबसे ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है चीज़ों पे, जो सबसे ज़्यादा एकदम बौखला जाता है आपके घर पे लड़ाई के टाइम पे, कुछ भी करता है, कुछ भी कि कुछ भी कर दूंगा, ये जला दूंगा, वो कर दूंगा, ये फेंक दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, अगर कोई कुछ ऐसा करता है आपके घर पे, उसके हाथ से 11 रुपये एंड यहाँ पे जो गेहूँ नहीं होते, गेहूँ आपको पता होगा, जो गेहूँ होते हैं जिससे आटा बनता है, वो गेहूँ और 11 रुपये आप किसी को दान करवा दीजिएगा। यकीनन वो इंसान के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जिससे जो भी बुरी नज़र लगाई है, वो चली जाएगी। तो यहाँ पे आपके घर में जो सबसे ज़्यादा लाइक छोटी छोटी बातों पे बौखलाने लगता है, लड़ाई करने लगता है, नेक्स्ट लेवल लड़ाई, तो प्लीज़ उसके हाथ से दान पुण्य करवाइए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हाँ। मुझे जो चीज़ पहले दिखाई, एक्चुअली होता क्या है ना, ऑप्शन 3 जब भी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है या फिर जब भी ज़्यादा मैं नेगेटिविटी को फील करती हूँ ना, तो मेरे दोनों हाथ में से कोई एक हाथ में बहुत तेज़ पेन होता है, और अभी वही चीज़ हो रही है कि मेरे को बहुत तेज़ हाथ में पेन हो रहा है, और ये अलग टाइप का पेन होता है। वो नॉर्मल जब हमें चोट लगती है तो वो अलग पेन होता है, लेकिन ये अलग पेन है और ये बहुत दर्द दे रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किल है, जैसे आपके प्रॉब्लम्स में थोड़े बहुत लोग हैं आपकी फैमिली में, आई मीन प्रॉब्लम्स कह रही हूँ, आपके फैमिली में थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को कम समझते हैं। अगर आप कहोगे बिना कि आओ डोनेशंस कर लो थोड़े बहुत, तो वो सुनेंगे नहीं। तो थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सुनना पसंद ही नहीं है। लोग यहाँ पे आपके फैमिली में मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि अपने फैमिली की बातों को ना रिलेटिव्स तक जाने मत दिया कीजिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई लड़ाई हुई है एंड अगर आपकी मम्मा या फिर आपके फादर हमेशा आपके रिलेटिव्स को बताते रहते हैं कि हाँ इसने ये लड़ाई करी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, थोड़ा सा अपने मदर फादर को समझाइए कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ हम अपने रिलेटिव्स को बताइए। कि ना आपके रिलेटिव्स ना बहुत मज़ा लेते हैं उस चीज़ को सुनने, उनको बहुत मज़ा आता है जब कुछ भी ऐसा कहते हैं ना कि आपके घर पे लड़ाई हुई है, उनको बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स तक बातों को मत पहुंचने दिया कीजिए। लोग यहाँ पे आपकी फैमिली, अगर हम बात करें कि आपकी फैमिली आपसे हर बार क्यों लड़ाइयाँ करती है, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है ना वो यही है कि आप बिज़ी बहुत रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने फैमिली में भी टाइम दो, आप लव लाइफ में भी टाइम दो, आप अपने बच्चों को, या फिर अगर आपका बच्चा है तो आप अपने करियर में टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बिजी एनर्जी होती है कि आपको खेलने कूदने का टाइम नहीं मिलता, आपको 2 मिनट चैन से बैठने का टाइम नहीं मिलता, राइट। आपकी फैमिली ऑप्शन 3 उस बात को नहीं समझती है ना। तो यहाँ पर आपको जो पहली चीज़ करनी है वो यही है कि आपके घर में अगर जैसे सब सही है लेकिन कोई एक इंसान जो है वो अगर ऐसी किस्म की हरकतें करता है, कुछ भी करता है, कुछ भी, तो उसके हाथ से थोड़ा सा दान पुण्य करवाइए। यकीनन अगर हम बात करें उसके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं, ओवरऑल वो ऐसा क्यों करता है ना। सो वेट, वो ऐसा इसी वजह से करता है क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ना कुछ नेगेटिविटी उठा के लाया, यानी कि पास्ट लाइफ में कोई गिल्ट हुआ था इस इंसान को, और वो जैसे ना पास्ट लाइफ से वो गिल्ट को उठा करके लाया है, और जो अभी तक उसके साथ ही साथ चल रहा है, वो कर्मा, वो गिल्ट, वो उसके साथ ही साथ चल रहा है। तो जितना ज़्यादा इस इंसान के हाथ से दान पुण्य करवाओगे उतना ज़्यादा ये इंसान शांत रहेगा, उतना ज़्यादा ये जैसे बात वैसे हाइपर होने लगता है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अब में से बहुत सारे लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे घर में ना किसी एक ही इंसान की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि घर में कोई एक इंसान है जैसे ना चीज़ों को खर्च करना, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को लेना, बर्बाद करना चीज़ों को, ये ज़्यादा करता है। थोड़ा सा इसके कर्मा को आपको थोड़ा सा क्लिंस करना पड़ेगा, लाइक कर्मा को थोड़ा सा इसका सुधारना पड़ेगा। तो आप इसके हाथ से दान पुण्य करवाओ। अगर ये इंसान राज़ी नहीं है या फिर ये इंसान लाइक अजीब सा है, देन आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे उसके नाम पे कुछ दान पुण्य खुद से ही कर सकते हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान के जैसे स्ट्रगल बहुत करते हो, आप अपने जो भी इंसान है इसके वजह से स्ट्रगल बहुत करते हो। हमेशा जब आप खुश रहते हो ना, ये इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देता है, राइट। जैसे ये इंसान के वजह से प्रॉब्लम्स बहुत आती है, ऑप्शन 3, एंड आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़े दिनों में आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि ये इंसान पहले जैसा नहीं करता, पहले जैसी एनर्जी में नहीं रहता, पहले जैसा अब ये जैसे हाइपर, एक्स्ट्रा हाइपर, और पता नहीं उसको क्या ही कहते हैं,
वो साइको वाली एनर्जी जैसे होती है ना कि कुछ भी कर देना, वैसा ही इंसान करता है, राइट। लेकिन थोड़े दिन में ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ कि ये इंसान अब वैसा नहीं करेगा, वो जैसी हरकतें करता था वो ऐसा नहीं करेगा। पेज ऑफ वांस का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद मत खोइए, ये इंसान ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है ना कि कर्मा होता है, पास्ट लाइफ का कर्मा, अगले जन्म जिसको हम कहते हैं, उसका कर्मा इस इंसान के साथ आया है, जो इसको अभी तक ना परेशान करता रहता है। उसको खुद भी समझ नहीं आता कि ये करता क्यों है ऐसा, बस ये कर देता है फ्लो में। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए इसके कर्मा को, ये उसका कर्मा क्लेंज हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। आई मीन आप अब जैसे बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को करने का, लेकिन इस इंसान की बात आप जब भी सुनते हो ना, इसने ये करा इसने वो करा, आपकी वो उम्मीद खो जाती है। आप कहते हो कि अब करके फ़ायदा क्या है, जब ये इंसान मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जब ये इंसान मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा कहते हो और ये इंसान बहुत साथ देता है, ये जो भी इंसान है जो आपसे लड़ाई करता रहता है, ये ऐसा नहीं कि एकदम 24/7 लड़ाई करता है, नहीं, ये कभी लड़ाई करेगा, फिर प्यार से बात करेगा, फिर लड़ाई करेगा। तो इसके साथ ना बैठ के चुगलियाँ मत करा कीजिए, ऑप्शन सी, इसके साथ बैठ के चुगलियाँ मत करा कीजिए। आप करके चले जाते हो गॉसिप, लेकिन ये इंसान के दिमाग में चलता रहता है वो बात। तो प्लीज़ इसके साथ गॉसिप मत करा करो, इसके सामने गॉसिप नहीं करा करो। अगर ये खुद भी गॉसिप करता है तो रोक लगा दो उस चीज़ के ऊपर, मना कर दो। अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी मम्मी है या फिर आपके पापा है, जो भी है ये, अगर ये आपसे कुछ बड़ा है, देन आप एक काम कर सकते हो, आप लाइक थोड़ा सा इसको बता सकते हो कि गॉसिप करने से क्या होता है, या फिर जब भी ये इंसान गॉसिप कर रहा है उस टॉपिक को चेंज कर दो, उस टॉपिक को ही चेंज कर दो। अगर ये इंसान, ये जो भी है, अगर ये बाहर जाके कहीं अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप्स करता है, देन मैं क्या बोलूँ देन आप इस इंसान को रोक सकते हो। आप इस इंसान को बता सकते हो कि गॉसिप करने से, मतलब कुछ भी ऐसी बातें कह दो आप जिससे ये इंसान डर जाए, गॉसिप ना करे। बिकॉज ये गॉसिप करता तो है एक पल के लिए, लेकिन फिर वो 24/7 इसके दिमाग में चलता रहता है। और वही गॉसिप का जो भी साइड इफेक्ट इनके माइंड में आता है, जो भी कॉन्शियस माइंड में आता है, वो इनके ड्रीम में आता है। बुरे बुरे सपने जो होते हैं ना, इसी वजह से आते हैं इनको। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको मना करिए, ये चीज़ इनको लाइक कुछ भी ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से ये इंसान डर जाए, जिसकी वजह से वापस से ये बिल्कुल भी गॉसिप ना करे। गॉसिप करना बहुत गंदी बात होती है, राइट। तो ये वापस से गॉसिप ना करे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये इंसान ही ज़्यादा स्ट्रगल देता है आपकी फैमिली को। तो थोड़ा सा इसके दिमाग तो पहले खुद ही क्लियर हो, तो ये इंसान है क्या, ये इंसान खुद ही क्लियर नहीं है कि ये करता क्या है, क्यों करता है। तो थोड़ा सा इसको बुरा कीजिए कि गॉसिप्स कम करे। अगर ये इंसान कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा वाला सीरियल देखता है, उसको मना करिए, ठीक है। उसको बताइए कि इससे हो क्या रहा है, इसके माइंड पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है ना। ये आंसर वैसा है कि ये डर जाएगा बहुत जल्दी, तो इसको बताया करिए आप, ठीक है। इसको गाइड करा करिए, ये आपसे बड़ा भी क्यों ना हो, फिर भी आप गाइड करिए, क्योंकि ये इंसान बड़ा हो गया लेकिन इसका माइंड जो है वो बच्चों वाला है, समझता नहीं है जल्दी, है ना। तो थोड़ा सा इसको गाइड करा कीजिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3, वी हैव द माइंड अचीव्स वॉट द बॉडी अचीव्स, आई मीन मैं माइंड पढ़ रही हूँ, द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने माइंड को जो समझाओगे वही वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, राइट। तो ऑप्शन 3, यहाँ पे आप इस पर्सन को समझाओ, आप इसको बताओ कि लाइक ये सोचता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसने जैसे कि इस वक्त इस इंसान को इंटरेस्ट आता हो घर घर की कहानियाँ सुनने में कि इसके घर में ये लड़ाइयाँ हो रही है, वो लड़ाइयाँ हो रही है, तो यहाँ पे इसको बोला करिए कि ये सुन के ना, अगर सुन भी रहा है तो दूसरे कान से निकाल दे। ये निकालता नहीं है दूसरे कान से, और जो उसके घर में हो रहा होता है अगर ये सुन लिया इसने, तो इसके घर में भी सेम करता है। ये जो इंसान है ये अपने घर में भी सेम करने लगता है। तो थोड़ा सा इसको इन सारी चीज़ों से बचा के रखिए, थोड़ा सा इसको मना करिया कीजिए, चुगली करने से, गॉसिप करने से, किसी का घर घर की कहानियाँ सुनने से मना करा कीजिए, क्योंकि ये सुन के फिर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। अगर आप भी सुनते हो ऑप्शन 3, आप भी मत सुना करो, क्योंकि जो सुनोगे वैसे ही आपकी बॉडी बिलीव करेगी। अगर आप किसी के बीमारी के बारे में सुन रहे हो, या फिर अगर आप किसी के, देखिए दुख सुनना अलग होता है और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना अलग होता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो सुना करिए, लेकिन दिमाग में एकदम जब फिट कर लेते हो उस बात को ना, वो मत करा कीजिए। अगर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है देन किसी का भी दुख सुना ही मत करिए, क्योंकि वो दुख तो उसका, वो तो बता के चला जाता है आपके पास, वो दुख छोड़ के चला जाता है अपना, तो सुना ही मत करिए किसी का दुख। अगर आपको वो चीज़, अगर आप निकाल नहीं पाते हो अपने दिमाग से, तो अगर आप भी गॉसिप्स करते हो वो मत करा कीजिए, क्योंकि वो जो आप सुनते हो वही आपके घर में अगले पल होता रहता है, राइट। तो प्लीज़, ये तो एक साइन है क्लियर कि आप सुन रहे हो और अगले पल आपके घर पे हो रहा है, तो ये तो एक साइन है कि आप उसकी नेगेटिविटी अपने घर पे ले आए हो, है ना, और उसके जैसा ही बिहेव और उसके जैसा ही रिएक्ट करने लगे हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए। लेट्स सी ऑप्शन 3,
वी हैव ड्रीम बिगर डू बिगर। तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो करियर के रिलेटेड करते रहिए। करियर में तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है वो यही है कि गॉसिप्स ना सुना करिए, ना करा कीजिए किसी के भी बारे में, क्योंकि जो करोगे वही मिलेगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैं गॉसिप के बारे में बात करी थी कि गॉसिप क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों इस चीज़ को बार बार कह रही हूँ। लोग आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ही कर पाओगे, राइट। तो बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, तभी आपके फैमिली में जैसे ही खुशियाँ आएंगी, जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही खुशियाँ आएंगी, और जैसे ही खुशियाँ आएंगी लड़ाइयाँ कम होंगी, राइट। तो करियर में करते ही रहना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से अपने करियर को नहीं छोड़ना, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।